Hello dear friends, this is Pardeep Balani and you are watching my YouTube channel English Mastery with Pardeep sir. Students, टेंस की सीरीज हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट की थी और प्रीवियस लेक्चर में हमने टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। टेंस वर्ड की मीनिंग क्या है, वो टेंस हम किसे कहते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस कौन कौन से है, वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है द फर्स्ट टेंस, दैट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और वी कैन आल्सो से प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो लेट्स कम एंड गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं, यू कैन आल्सो कॉल्ड इट प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है, एज वी डिस्कस्ड, एक टाइप का वर्ब होता है टेंस को आइडेंटिफाई करना और टेंस को इंडिकेट करना, दोनों ही हम वर्ब के थ्रू कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट सच वर्ब्स दैट यूज टू एक्सप्रेस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दैट यूजेस टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ और द फैक्ट्स। हमने जीरो कंडीशनल सेंटेंस में भी ये सेम स्टेटमेंट पढ़ी थी कि जनरल ट्रूथ और दी फैक्ट जो होते हैं, या हम इसे यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं और या हम इसे साइंटिफिक फैक्ट भी कह सकते हैं, जिसमें एक ऐसा ट्रूथ हो, एक ऐसी फैक्ट हो जो 100% ट्रू हो, जिसका रिजल्ट 100% फैक्ट पे कंसिस्ट करता हो। Such kinds of statements can be stated by the present indefinite tense. The second is the habits or the routines. Students, habitual actions जो होते हैं, habits or routines जो होते हैं, उन्हें भी एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। या फिर हम बोलें कि नियर फ्यूचर। इट मीन्स कि कोई प्लानिंग हो, कोई इंसिडेंट और कोई इवेंट हो जो नियर फ्यूचर में होने वाला हो, उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसी स्टेटमेंट भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ सकती हैं जो नियर फ्यूचर में होने वाली है। आगे चलते हैं तो देखें, इसके हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ आते हैं। तो इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू और डज। डू कहां पे यूज किया जाता है? डू को हम जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल नाउन्स होते हैं, उनके साथ हम डू का यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होते हैं, या हम बोले सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, उन सब के साथ हम डज का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते हैं स्पेशली। ओके, सो इसके दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज है। डू, बट द पॉइंट इज दैट कि वी डोंट हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब्स इन अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें ये डू और डज का इस्तेमाल नहीं करना है। बट जब हम उसके नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज वहां पे करेंगे। अदरवाइज अफर्मेटिव सेंटेंस में इन दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो इसमें पहले से एज वी नो के सेंटेंस बिगिंस विद द सब्जेक्ट, सो वी हैव टू ऐड द सब्जेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद हम फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, या रूट वर्ब भी जिसे कहा जाता है। सो वो हम यूज करेंगे एंड देन लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। दिस इज नॉट द कंपल्सरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बट हम एक परफेक्ट और मुकम्मल अच्छा सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं जो एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ हम एस और ईएस का भी इस टेंस में यूज करते हैं। दैट इज द पर्टिकुलर
आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज भी किया जाता है, बट वो उस वक्त किया जाएगा, वो तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या कोई सिंगुलर नाउन जो होता है, उस वक्त हम वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हम जो एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है जो कि बाकी टेंसेस में नहीं होती है। हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स है जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें हम जनरल टूथ, हैबिचुअल एक्शंस और रूटीन्स जो होते हैं जो डेली बेसिस पे या पर्टिकुलर स्पैन में किए जाते हैं, और कोई प्लानिंग हो, इवेंट और इंसिडेंट जो नियर फ्यूचर में हैपन होने जा रहा है, उनके स्टेटमेंट्स हम कैसे बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। तो देखें, द फर्स्ट सेंटेंस इज द सन राइजेस। यहाँ पे हमने राइजेस का यूज किया है बिकॉज इट इज अ सिंगुलर हियर इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है, और ये क्या है, ये हमारा जनरल ट्रूथ है, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट सन राइजेस इन द ईस्ट एवरीवेयर, इट इज 100% ट्रू। So we can say this is the example of the general truth or fact. The second example is the subject. He reads newspaper every morning. This is the routine of him कि ये डेली बेस पे मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ता है। सब्जेक्ट का यूज किया है, उसके बाद वर्ब, और यहाँ पे हमने एस या ईएस का यूज इसलिए किया है बिकॉज द सब्जेक्ट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो वी यूज एस विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग मीन्स ये क्या है, ये एक रूटीन को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक हैबिट्स को एक्सप्रेस कर रहा है कि डेली बेस पे एवरी डे जो है वो मॉर्निंग में ये न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये इसका रूटीन बन चुका है, ये इसका रूटीन है। ओके, सो ये ऐसी काइंड की जो स्टेटमेंट होती है वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल इज दे ज्वाइन। यहाँ भी हमने किसी भी किस्म का एस और ईएस सब वर्ब के साथ यूज नहीं किया है क्योंकि द सब्जेक्ट इज नॉट द थर्ड पर्सन सिंगुलर। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं किया है। जिसके साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है वो वर्ब भी खुद क्या एज अ सिंगुलर तौर एक्सप्रेस किया जाता है। जिस वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं हम, वो वर्ब सिंगुलर काउंटेड होता है। तो यहाँ पे देखें, हमने एस या ईएस का नहीं यूज किया है क्योंकि द सब्जेक्ट इज नॉट द सिंगुलर। दे ज्वाइन अस in seminar next week. The seminar is going to be conducted or held in the next week. It means that is in the future, that is in the near future. About that we are talking in the present. That tense is known as the present indefinite tense. कोई जो इवेंट है वो नेक्स्ट वीक में होने जा रहा है और उसके बारे में अभी हम बता रहे हैं, कोई प्लान बता रहे हैं, तो that is the example of present indefinite tense as a near future. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। And in the last, if you are new at my YouTube channel, then kindly subscribe and click the bell icon as you can get the notifications of coming new videos. Thank you for watching.